भजन श्री हरिवासरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की। इतने धीरे बोलेंगे तो कैसे होगा, गौर पूर्णिमा उत्सव है। श्री चैतन्य महाप्रभु की। एक छोटा सा भजन गौर पूर्णिमा के इस महोत्सव के अवसर पर। आप में से कुछ लोग नहीं देख पा रहे हैं तो यू कैन शिफ्ट, थोड़ा सा शिफ्ट हो सकते हैं ताकि दिख जाए आपको, अगर देखना है तो। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, नृत्य आरंभीला प्रभु जगतेर प्राण। श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेषतः कीर्तन पर ये भजन है, और वो भी वो कीर्तन जो श्रीवास आंगन में महाप्रभु ने किया, तो उस कीर्तन का वर्णन है। आज हम लोग इसको गाएंगे। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, नृत्य आरंभीला प्रभु जगतेर प्राण। कीर्तन विधान, श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, नृत्य आरंभीला प्रभु जगतेर प्राण। नृत्य आरंभीला प्रभु जगत, पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, उठिल कीर्तन ध्वनि गोविंद गोपाल। पुण्यवंत श्रीवास गोपाल गोविंद। पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। ब्रह्मांड लील ध्वनि पूरी आकाश, चौदी के मंगल जाए सर्वनाश। बहुत सुंदर भजन है, वर्णन कर रहे हैं श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। जब हरि की तिथि हो, वासरे मतलब तिथि, तो जब हरि की तिथि हो तो हरि कीर्तन होना चाहिए। ये विधान है शास्त्रों का, हरि कीर्तन विधान। और इसको जानते हुए नृत्य आरंभीला प्रभु जगतेर प्राण, विश्वंभर जो इस जगत के प्राण हैं, इनमें कीर्तन किया करते थे।
फिर उन्होंने एक दिन श्रीवास से कहा, हम रात क्यों बर्बाद करते हैं, सो जाते हैं रात को, कीर्तन रात में भी होना चाहिए। पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। तो श्रीवास आंगन में इसको प्रारंभ किया श्री महाप्रभु ने। हे गोविंद हे गोपाल। जब महाप्रभु भावुक होते थे तो कृष्ण के कई नाम लेते थे, गोविंद दामोदर माधवेति। लेकिन हम सब के लिए हरे कृष्ण इति आख्य कहा। महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया। और इस कीर्तन का प्रभाव क्या है, इसका वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मांड भेदिल ध्वनि पुरिया आकाश, चौदिकेर मंगल जाय सर्वनाश। भजन में कहा गया है कि ये कीर्तन की ध्वनि ब्रह्मांड को भेद रही है। आप लोगों की ध्वनि तो इस मंदिर को भी नहीं भेद रही है। ब्रह्मांड भेदिल ध्वनि पुरिया आकाश, चौदिकेर मंगल जाय सर्वनाश। जब महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किया, ब्रह्मांड भेदिल ध्वनि पूरी आकाश, इस ब्रह्मांड को भेद दिया इस ध्वनि ने। चारों ओर 14 भुवनों में ये ध्वनि फैल गई और सब जगह का अमंगल नाश हुआ। शास्त्र कहते हैं कि जब भक्त दोनों हाथ ऊपर कर कर कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं तो उनके जहाँ चरण पड़ते हैं तो पृथ्वी और नीचे के जितने लोक हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। और जब दोनों हाथ ऊपर होते हैं तो उनके हाथों की दिशाओं में जितने देवता हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। ये कीर्तन का प्रभाव है। और ऐसे कीर्तन के आनंद में, अपने ही नाम के कीर्तन के आनंद में महाप्रभु नाच रहे हैं। निजानंद नाचे महाप्रभु विश्वंभर, चरणेर ताल सुनी अति मनोहर। निजानंद नाचे महाप्रभु विश्वंभर, चरणेर ताल सुनी अति मनोहर। महाप्रभु विश्वंभर
कीर्तन कर रहे हैं निजानंदे, निज नाम के आनंद में। कृष्ण नाम में बहुत आनंद है, इतना जो कृष्ण को भी नचा दे, इसीलिए नाच रहे हैं। चरणेर ताल सुनी अति मनोहर। और जब वे कीर्तन कर रहे हैं, उनके चरण जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर ताल बज रही है। और कैसा कीर्तन था, कैसा भाव था कीर्तन में। हमें सीखना चाहिए महाप्रभु के इस कीर्तन से। क्या भाव है कीर्तन का, कैसे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, बताते हैं। भाव भर माला नाही रहे गलाए, चिंदिया पड़े गिया भक्त तेर पाए। रहे गलाए, भाव भर माला नाही रहे गलाए, चिंदिया पड़े गिया भक्त तेर पाए। बहुत भावपूर्ण कीर्तन होता था महाप्रभु का। भाव भरे माला नाही गलए, इतने भावपूर्ण कीर्तन होता था कि माला गले में नहीं रह पाती थी। छिंदिया पड़े, टूट जाती थी माला, एक एक फूल गिरता था। और गिरता कहाँ था? भक्त तेरा पाए, भक्तों के चरणों में उस माला के फूल गिरा करते थे। मानो फूल कह रहे हों कि हमारा अधिकार भक्तों के चरणों में है, उनके सर पर नहीं। और कैसा कीर्तन! महाप्रभु कीर्तन करते करते भावाविभोर हो जाते, आंखों से आंसू कभी इतने हल्के हो जाते, बहुत ऊपर कूद जाते थे, हवा में उछल जाते, और कभी इतने भारी होते कि जब जोर से ऊपर से गिरते, इतनी जोर से आवाज आती, शची माता का हृदय टूट जाता, मेरा पुत्र। ऐसा भावपूर्ण कीर्तन में नाच रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। चारों दिशाओं में चतुर्दिके श्री मंगल, चारों दिशाओं में ये हरि मंगल कीर्तन हो रहा है, जिसमें मध्य में नाच रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। चतुर्दिक श्री हरि मंगल संकीर्तन, मध्य नाच जगन्नाथ मिश्र नंदन। इसमें नहीं आ रहा। ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही है, सारी बाधा ले आती है। इतना अच्छा कीर्तन हो रहा है, महाप्रभु कूद रहे हैं, महाप्रभु गिर रहे हैं, और उनके साथ साथ ये टीवी भी गिर गया है। चतुर्दिक श्री मंगल मंगल कीर्तन, मध्य नाच जगन्नाथ मिश्र नंदन।
चतुर्दिक श्री हरि मध्य नाच जगन्नाथ चरण मनंदे शिव बसन न जाने चार रस नाचे शिव से नाचे अपने जार नाम नंदे शिव वसन न जाने। जब शिव जी कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं तो होश नहीं रहता उनके वस्त्र इधर उधर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उनको कोई होश नहीं। वे श्री कृष्ण के नाम के रस में नाच रहे हैं। एक समय जब शिव जी नाच रहे थे, ब्रह्मा जी पहुंचे। शिव जी बहुत भावपूर्ण कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और कृष्ण भी वहां पर आए। कृष्ण ने जब शिव जी को कीर्तन करते देखा तो कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। उस कीर्तन से, उस भावपूर्ण नृत्य से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में वो एक दो बूंदें श्री कृष्ण के पिघले हुए शरीर की बचा कर रख ली, और फिर तुरंत शिव जी से कहा, रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं तो कृष्ण पूरे पिघल जाएंगे। ऐसा नृत्य है शिव जी का। और वही दो बूंदे, तीन बूंदे जब गंगा जी इस ब्रह्मांड में प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने उनमें मिला दी। इसीलिए हम लोग गंगा जी की पूजा करते हैं, सर पर धारण करते हैं, पान करते हैं। तो शिव जी उस नाम में जब रत होकर नाचते हैं, से नाचे आपने, उसी नाम के नामी श्री चैतन्य महाप्रभु वे भी नाच रहे हैं। कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु? अब वर्णन किया गया। चार नाम श्रवणे संसार बंध घूचे, हे न प्रभु अवतारी कलि जुगे नाचे। चार नाम श्रवणे संसार बंध घूचे, हे न प्रभु अवतारी कलि जुग नाचे। जार नाम श्रवणे संसार बंध घूचे। जिनके नाम के श्रवण मात्र से संसार बंध घूचे, जितने भी बंधन हैं संसार के टूट जाते हैं। हे न प्रभु अवतारी कलि जुगे नाचे। वो जो अवतार नहीं है, अवतारी हैं। हम सबका भाग्य है आज से 540 वर्ष पूर्व जो चैतन्य महाप्रभु आए, वे वो नहीं हैं जो हर कलयुग में युग धर्म स्थापित करने आते हैं।
वे तो वो हैं जो श्री कृष्ण चैतन्य कहलाते हैं। और ऐसा केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है। अन्य कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, युग धर्म स्थापित कर कर चले जाते हैं। लेकिन अब आज से 540 वर्ष पूर्व जब वे आए तो वे श्री कृष्ण थे, कोई अवतार नहीं, अवतारी थे। और केवल युग धर्म स्थापित नहीं किया, अनर्पिता, अब तक किसी ने जो अर्पित नहीं किया था वो कृष्ण प्रेम, वो ब्रज भाव महाप्रभु ने प्रदान किया। इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि हम सबका भाग्य है कि बस अभी अभी केवल 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु प्रकट हुए। और कौन उनको देख सकते हैं, कौन उनका नाम ले सकते हैं? सर्व महाप्रायश्चित जे प्रभुर नाम, जे प्रभु न चाहे देखे जत भाग्यवान। सर्व महाप्रायश्चित जे प्रभुर नाम, जे प्रभु न चाहे देखे जत भाग्यवान। भगवान का नाम ये सारे पापों को नाश करने वाला, इससे बड़ा और कोई प्रायश्चित नहीं है। सर्व महाप्रायश्चित। जब परीक्षित महाराज गंगा के तट पर पहुंचे, साधुओं से पूछ रहे हैं क्या प्रायश्चित है मेरे लिए, मैंने अपराध किया है, क्या प्रायश्चित है? साधुओं ने बहुत कुछ कहा, महाराज आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। परीक्षित संतुष्ट नहीं हुए। और फिर शुकदेव गोस्वामी आए, वही प्रश्न, क्या करना चाहिए, क्या प्रायश्चित है? शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान के नाम को सुनो, उनकी कथाओं को सुनो, उनके नामों का उच्चारण करो, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित। सर्व महाप्रायश्चित जे प्रभुर नाम, वो प्रभु नाच रहे हैं। देखे जत भाग्यवान, जो भाग्यवान हैं वही देख पा रहे हैं महाप्रभु को, वही नाम ले पा रहे हैं कृष्ण का। अभी अभी हमने महाप्रभु की इस कीर्तन लीला का श्रवण किया। वृंदावन दास ठाकुर समझा रहे हैं इस कथा श्रवण का लाभ क्या है। सकल पुण्य कथा देखो रे श्रवण, भक्त संग गौर चंद्र रहुता रमान। सकल पुण्य कथा देखो रे श्रवण, भक्त संग गौर चंद्र रहुता रमान।
सुंदर आशीर्वाद वृंदावन दास ठाकुर दे रहे हैं। हम लोग गौर कथा सुन रहे हैं। ये सकल पुण्य कथा, ये जो सारी पुण्य कथा है गौर कथा, जे कोरे श्रवण, जो श्रवण करता है, भक्त संग गौर चंद्र रहुता रमान। भक्तों के संग श्री गौर चंद्र आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। ये गौर कथा का लाभ है। वृंदावन दास ठाकुर इस भजन के अब अंत में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, एक प्रार्थना है, आपके चरण कमलों का आश्रय रहे और इनका गुणगान जीवन भर करते रहे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दास तव पद जुगे गान। चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दास तव पद जुगे गान। श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान, नित्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी शात्यदेशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमें नहीं पता था कि रोज भागवतम में इतने लोग आते हैं यहाँ पर। सो थैंक यू। आप लोग रोज आते हैं ना? सांप सूख गया। इन उत्सवों का उद्देश्य होता है कि हमें आदत लग जाए, तो इसलिए विशेष कथा आइए आइए तो सब लोग आते हैं। फिर उनको स्वाद लग जाता है, जैसे कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लग जाता है, और फिर उसके बाद आते रहना चाहिए। तो इसको बंद नहीं करना चाहिए कि केवल अगले साल अब या जन्माष्टमी के समय आएंगे, क्योंकि कथाएं क्या हैं? कथा वो है जो हमें ज्ञान प्रदान करती है। किस चीज़ का ज्ञान? वो संबंध ज्ञान जिसके द्वारा हम भक्ति को बहुत तीव्रता से कर सकते हैं। अन्यथा भक्ति हमारे लिए एक यांत्रिक चीज़ बन जाती है, मैकेनिकल। ज्ञान नहीं है, भावुकता हो जाती है। ये जान लीजिए कि भक्ति में भाव आवश्यक है, भावुकता नहीं। हमें भावुकता से भक्ति नहीं करनी है, भाव भक्ति करनी है। तो जब ज्ञान नहीं है तो केवल भावुकता हो जाती है। अचानक आंखों में आंसू आ गए हैं, क्या हुआ? हमने कृष्ण को देखा, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि घर पर बहुत कष्ट है, और कृष्ण को देखकर कह रहे कब ये कष्ट दूर होगा। कृष्ण इसलिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये भाव नहीं है। एक बार हमें ध्यान है, परम पूज्य जयद्वैत महाराज से एक प्रश्न किया गया। किसी माता जी ने प्रवचन के बाद प्रश्न किया कि महाराज, मैं जब भगवान का नाम लेती हूँ मेरी आंखों में आंसू आते हैं, मैं रोती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या सही है? तो महाराज ने कहा, हमने बोर्ड नहीं लगाया है कि रोना मना है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने समझाया कि ये जो भाव है ये ज्ञान के आधार पर सही हृदय से प्रकट होना है। कभी कभी बाहरी किसी कारण से ये आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कथा क्या है? ज्ञान प्रदान करती है। हमें अगर ज्ञान हो जाए कि कृष्ण कौन है, हमें अगर ज्ञान हो जाए कि हमारा क्या संबंध है, हमें अगर ज्ञान हो जाए कि हम किसको भूले बैठे हैं, तो स्वाभाविक आंखों में आंसू आएंगे। और उसके लिए हृदय कोमल करना है। हमारा तो पत्थर है ना, ये पत्थर में कहाँ से आंसू निकलेंगे? भागवतम कहता है कि हमने अपने हृदय को स्टील फ्रेम्ड, पहले गोदरेज की एक अलमारी आती थी, सबसे मजबूत मानी जाती थी। अभी पता नहीं, अब तो समय बदल गया है, अब कुछ और होगा, नया आ गया होगा। तो बड़ी मजबूत मानी जाती थी, उसको कोई खोल नहीं सकता था, बड़ा मोटा होता था उस पर। तो हमने भी अपने हृदय को एक स्टील फ्रेम में लगा दिया है, भागवत कह रहा है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रेम अंदर नहीं जाता। इसीलिए जब हम भागवत सुनते हैं, हम कथा सुनते हैं, तो हमारा जो हृदय है वो कोमल हो जाता है ज्ञान के माध्यम से, और धीरे धीरे कृष्ण की लीलाओं में हम डूब जाते हैं। कथा का अर्थ वो है, कथा का अर्थ है कि हमें ध्यान होना चाहिए, स्मरण आना चाहिए कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन का, कि कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु अचानक ऊपर उछल गए हैं, महाप्रभु नीचे गिरे, शची माता का हृदय टूट गया। महाप्रभु ने शची माता का हृदय बहुत बार तोड़ा, कीर्तन में तोड़ा, संन्यास लेकर तोड़ा, लेकिन महाप्रभु ने शची माता का हृदय तोड़ा ताकि हमारा हृदय उनसे जुड़ सके, हमारे हृदय में कृष्ण प्रवेश कर सके। तो ऐसे ये कथा डुबा देती है हमें कृष्ण के नाम में। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ कृष्ण कथा का है, गौर कथा का है,
कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रवेश करते हैं। इसलिए जब गौर कथा कहा जाए तो गौर कथा क्या है? ग से गंभीर। गौर कथा ये मनोरंजन के लिए नहीं है, कृष्ण रंजन के लिए है। तो गौर कथा का ग गंभीरता को प्रकट करता है कि हृदय में गंभीरता होनी चाहिए महाप्रभु के अनुयायी बनने की, इस हरि नाम को लेने की। महाप्रभु ने हम लोगों को सिखलाया है कि जब हम जप करें तो बहुत गंभीरता से गहराई में जाना चाहिए जप के समय। वे हमें ये सिखलाते हैं। और साथ ही साथ जब हम भक्तों का संग कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक भक्तों का संग हमें करना चाहिए। सो इसलिए गौर कथा क्या है? गंभीरता, कि अब गंभीर हो जाओ। बहुत जीवन में आनंद ले लिया, हर कुछ मनोरंजन के लिए कर लिया, अब गंभीरता। लेकिन अगर गंभीरता होगी तो क्या हमारा हृदय कोमल हो जाएगा? नहीं। इसीलिए ग में ओ लगा दिया है, औदार्य। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वशे नमः। औ लगाने से क्या लगा दिया है? औदार्य। महाप्रभु जो हैं वो नमो महावदन्याय, सब कुछ महा है। हमारे आंदोलन में सब कुछ महा है। हमारा प्रसाद महा है, हमारे प्रभु महा है, हमारा मंत्र महा है। इसीलिए महावदन्याय, उनकी कृपा भी महा है। तुम नमो महावदन्याय, इसीलिए औदार्य आ गया है। और र, महाप्रभु की जब कृपा होती है, जब हम गंभीरता से पालन करते हैं, उसमें औदार्य आ जाता है। औदार्य मतलब बड़ी उदारता। तो रस का पान होता है, नहीं तो रस नहीं आ सकता। जैसे महाप्रभुपाद समझाया करते थे कि एक होता है गन्ना और दूसरा होता है बांस। जब गन्ने को चबाया जाता है तो रस आता है, और जब बांस को चबाते हैं तो कोई रस नहीं है। इस जगत में जब हम आनंद लेते हैं तो बांस को चबाने की तरह है, चबाए जा रहे हैं कि कुछ आ जाए। लेकिन गौर कथा रस प्रदान करती है। तो जब भगवान की उदारता हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो वो रस, और जब रस आता है गौर, तो फिर कथा, क से कृपा। क्योंकि वो जब रस हृदय में आ गया तो भगवान की कृपा समझ में आती है। हमें कृपा समझ नहीं आ रही है अभी भगवान की। हम भक्ति को बहुत सस्ता ले रहे हैं। 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, अरे वो तो हो रहा है, चल रहा है 20 साल से, 25 साल से। लेकिन मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई। कई बार भक्त ऐसा कहते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूं मेरे ऊपर कृपा हो। अरे कृपा हो चुकी है। क्या कृपा हुई है भगवान की? सबसे पहली कृपा आपको एक ऐसे गुरु से मिलाया जो आपका हाथ पकड़कर भगवत धाम ले जाएगा। ये कृपा है। दूसरी कृपा अपना नाम दिया, सर्वशक्तिशाली नाम, जिस नाम को लेकर नाम की नाव बनाकर हम जा सकते हैं भगवान के धाम। और कुछ नहीं चाहिए, हरि नाम बहुत है। धाम में प्रवेश करेंगे, भगवान सर्टिफिकेट नहीं पूछेंगे, भक्ति वैभव भक्ति शास्त्री किया कि नहीं किया। इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन नाम बहुत है। नाम में रुचि बढ़े इसीलिए भक्ति शास्त्री करते हैं, नाम में रुचि बढ़े इसलिए भक्ति वैभव करते हैं। तो कृपा को समझते हैं, ये कृपा है। जब हम गुरु से संबंधित हो जाते हैं, गुरु के, और साथ साथ अगर गुरु मिल जाए और हम गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हों, वो और बड़ी कृपा है। क्योंकि गुरु तो बहुत मिल जाते हैं हम लोगों को, गुरुदेव कृपा करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम तैयार नहीं।
कृष्ण कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, छोड़ो ये जगह, जाओ इस जगत से, लेकिन हमारा प्रण है जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इसलिए कृपा को स्वीकारने के लिए भी कृपा चाहिए, भक्तों का संग। तो कथा का कृपा, और था ये बतलाता है, था मतलब गहराई, या कहना चाहिए कि अथाह प्रेम। था मतलब अथाह प्रेम। जब हम इस तरह से कृपा को स्वीकार करते हैं तो अथाह प्रेम, अथाह मतलब जिसकी कोई गहराई नाप नहीं सकता। जैसे समुद्र की गहराई नापी नहीं जा सकती, कितना गहरा है समुद्र, ऐसे ही कृष्ण प्रेम है जो गौरांग महाप्रभु हमें गौर कथा के द्वारा प्रदान करते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा ये बहुत विशेष है। अथर्ववेद में वर्णन आता है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, चैतन्य उपनिषद। उसमें वो समझाते हैं कि अथर्ववेद में पिपलाद ऋषि ये पहुँचे हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि सब कुछ मंगलमय कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा जरा एक थोड़ा और तपस्या कर आओ, अभी तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब तपस्या व्यक्ति करता है, सही भाव में तपस्या, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष या रावण की तपस्या नहीं, जब हम भक्ति की तपस्या करते हैं तो हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका जाने से पहले बहुत तपस्या की, इस जगत में, इस यहाँ रहकर, दिल्ली में रहकर किताबों को छापने का प्रयास। और इतना ही नहीं, शांतिपुर के पुजारी बताते हैं कि प्रभुपाद वहाँ कई कई घंटों बैठकर जप किया करते थे, उस स्थान पर जहाँ नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य बैठकर योजना बनाते थे कैसे प्रचार करना है। श्रील प्रभुपाद वहाँ बैठकर घंटों तक जप किया करते थे। ये पुजारी ने बाद में जब श्रील प्रभुपाद का आंदोलन शुरू हो गया, बैक टू गॉडहेड मैगजीन आने लगी, उसके पीछे प्रभुपाद का चित्र देखा तो लेकर आए मंदिर में, मायापुर में। ये इनको मैं जानता हूँ, कौन है ये? इनका मैंने देखा है इनको, ये गृहस्थ थे, सफ़ेद कपड़ों में आया करते थे और कई कई घंटे बैठकर रोते थे, जप करते थे। फिर काफी समय तक देखा नहीं इनको, और फिर एक दिन फिर से वो आए, भगवे वस्त्र धारण किए हुए थे, हाथ में दंड था और वैसे ही बैठकर जप कर रहे थे। और फिर वे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले शांतिपुर अद्वैत आचार्य के स्थान पर, उस स्थान पर वहाँ से आशीर्वाद लेकर निकले। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तपस्या करो। तपस्या से करुणा आती है, भोग से स्वार्थ बढ़ता है। जितना हम भोग करते हैं उतना ज़्यादा स्वार्थ की भावना बढ़ती है, कृष्ण से संबंध टूट जाता है हमारा। इसीलिए तपस्या आवश्यक है, भोगों को त्यागना आवश्यक है। तो पिपलाद मुनि चले गए, 1 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, फिर वापस आए। ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, ये इतने पापों में पड़े हैं और रोज पाप कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कभी गलती से एक बार पाप हो गया और बेचारे उसको रो रहे हैं कि कैसे करूं। नहीं, कलयुग का लक्षण है पाप करते रहना, भगवान बनने की कामना करना, ये कलयुग का लक्षण है। तो उन्होंने पूछा कैसे उद्धार होगा। ब्रह्मा जी ने कहा एक रहस्य बताता, ये अथर्ववेद का वाणी है। ब्रह्मा जी ने कहा एक रहस्य बताता हूं, कलयुग में आगे चलकर स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं एक भक्त के रूप में, नवद्वीप मायापुर में। शास्त्रों में बहुत से ऐसे श्लोक हैं, कई ऐसे प्रमाण हैं,
अन्य पुराण में है कि नारद मुनि स्वयं वैकुंठ गए और उन्होंने प्रश्न किया भगवान से कि क्या होगा इस कलयुग में। भगवान ने गौर अवतार का वर्णन किया। अन्य स्थान पर वर्णन है नारद मुनि ब्रह्मा जी के सभा में चैतन्य महाप्रभु के गुणगान कर रहे हैं और उसको सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। और इसीलिए भगवान ने खुद घोषणा की है, अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने घोषणा की है, भविष्यवाणी की है, अहम पूर्ण भविष्यामि, मैं अपने पूर्ण रूप में आऊंगा। भविष्यामि मतलब आगे आऊंगा। कहाँ आएंगे? मायापुरे नवद्वीपे। किसके पुत्र बनकर आएंगे? भविष्यामि शचीसुतः, शची माता के पुत्र बनकर आएंगे। तो बहुत स्पष्ट है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही अवतारी हैं, अवतार नहीं। अहम पूर्णो भविष्यामि, पूर्ण रूप में आए हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की ये गौर कथा है। महाप्रभु जब प्रकट हुए हैं, जो वो कल का दिवस है, तो आज तो महाप्रभु गर्भ में है, अभी प्रकट नहीं हुए हैं। तो गर्भ में देवताओं ने जो प्रार्थना की, श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बड़े विस्तार से इन प्रार्थनाओं को देते हैं, जिसको गर्भ स्तुति कहा जाता है। यही ऐसी ही प्रार्थनाएं देवताओं ने तब की थी जब कृष्ण देवकी के गर्भ में थे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय गर्भ स्तुति कहलाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, ये हमको क्या सिखलाता है? कल गौर पूर्णिमा है और कल तो बड़ा विशेष दिन है, क्योंकि यही दिन 540 साल पहले था, यही ग्रहण था। हर बार ऐसा नहीं होता कि गौर पूर्णिमा के अवसर पर ग्रहण हो, वो भी संध्या के समय, उसी समय जब महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। इसलिए कल के दिन को आप लोग बहुत सस्ता मत लीजिए। कल तो कहना चाहिए 540 साल बाद ये दिन आया है। जब महाप्रभु प्रकट होने वाले थे तब भी ऐसा ही था, यही संध्या का समय, उसी समय खत्म हुआ था और फिर महाप्रभु प्रकट होने वाले थे। तो सारे भारत में लोग स्नान कर रहे थे ग्रहण के बाद। तो कल का दिन बहुत विशेष है। इसीलिए महाप्रभु के प्राकट्य से हमें क्या सीखना है? महाप्रभु सबसे पहले सिखलाते हैं कि जो करुणा है वो बहुत बड़ी शक्ति है, बल है, वो सबसे बड़ा बल करुणा है। महाप्रभु ने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, इतनी करुणा की कोई जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, कोई योग्यता अयोग्यता नहीं देखी। ये महाप्रभु की कृपा है। तो ये महाप्रभु सिखलाते हैं और हमें सिखलाया महाप्रभु ने कि जीवन का उद्देश्य केवल प्रेम प्राप्त करना है। तो महाप्रभु कोई नया धर्म देने नहीं आए थे। भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन इस बार कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आए महाप्रभु, वो तो प्रेम देने आए थे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, महाप्रभु उस प्रेम को देने के लिए आए हैं। जब महाप्रभु की कृपा का उदय होता है तो हर जीव के हृदय का अंधकार का नाश होता है। जब साधारण चंद्रमा उदय होता है तो थोड़े से स्थानों में अंधकार नाश होता है, लेकिन महाप्रभु चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, जब चैतन्य चंद्र उत्पन्न होता है तो हमारे हृदयों का अंधकार नाश होता है। क्योंकि महाप्रभु आए पापीर नाश, पापियों के नहीं, पापेर नाश, पाप का नाश करने के लिए आए हैं। अन्य समय पर पापियों का नाश किया, कृष्ण ने असुरों को मारा,
महाप्रभु ने वो प्रवृत्ति को मारा। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे, उनके पहले बहुत सारे अनुयायी उनके प्रकट हुए, ऐसे ऐसे स्थानों में जो बहुत दूषित स्थान थे, अपवित्र स्थान थे, उन स्थानों में वो प्रकट हुए ताकि उन स्थानों को शुद्ध करें। और फिर अब जब महाप्रभु के आने का समय था, अद्वैत आचार्य ने देखा कि समय ठीक नहीं है, कोई भी पूजा नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। उनके लिए भक्ति क्या थी? उनके लिए भक्ति थी कुछ रीति रिवाजों का पालन कर लेना। उनके लिए भक्ति थी कि धर्म के नाम पर भोग कर लेना, आनंद ले लेना। महाप्रभु के आने का समय अद्वैत आचार्य ने सोचा। अद्वैत आचार्य कौन है? वो स्वयं महाविष्णु हैं। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा कि मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा भगवान को बुलाने के लिए, और अगर भगवान नहीं आए तो मैं खुद ही अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट करूंगा और सभी का नाश कर दूंगा। और इसीलिए उन्होंने, उनके पास एक शालिग्राम शिला, उस पर जल और तुलसी का दल अर्पण किया। तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलकेन वा। अगर कोई तुलसी का दल और थोड़ा सा, इतना सा जल भगवान को अर्पण करता, विक्रीडन्ति, बिक जाते हैं भगवान। भगवान भक्त वत्सलः, ऐसे भक्त वत्सल है कि उसके लिए बिक जाते हैं भगवान। और अद्वैत आचार्य ने जब अर्पण किया तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होना स्वीकार किया। और अब शची माता के गर्भ में हैं श्री कृष्ण, वही मूल कृष्ण। कृष्ण बने हैं चैतन्य महाप्रभु। क्या अंतर है? बहुत से अंतर है। एक प्रमुख अंतर है, जब कृष्ण जीवों के लिए रोते हैं वो चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। क्योंकि जीवों के दुखों को देखकर इसलिए भागे हैं, पीछे पीछे भागे हैं। ये कौन करता है? सन्यास लिया, भिक्षुक बने, हम सबके पीछे भाग रहे हैं, आदेश दे रहे हैं अपने भक्तों को, हर एक घर में जाओ, प्रति घोरे घोरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये कौन कर सकता है? इतनी करुणा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने गर्भ में प्रवेश किया शची माता के। शची माता के एक पुत्र हो चुके थे, हम सब जानते हैं, महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप। लेकिन उन्होंने सन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया था, चले गए थे छोड़कर। बहुत दुखी थी। तो अब जन्म होने वाला, गर्भ में प्रवेश कर गए और देवता अब प्रार्थना करते हैं। तो आइए सुनिए देवताओं की प्रार्थना क्या है। कल प्रकट होने वाले, आज गर्भ में हैं, प्रार्थना कर लें ताकि कल हम सुने कि देवताओं ने जो प्रार्थना की है, जिनके लिए प्रार्थना की है, कौन प्रकट हो रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य भागवत में कि देवताओं ने प्रार्थना की, प्रारंभ में ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप प्रकट हो रहे हैं इस संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए। देवता बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि देवता जानते हैं कि इस कलियुग में केवल नाम लेने से, इसीलिए भागवत में उन्होंने प्रार्थना की, भगवान हमें जन्म दीजिए इस पृथ्वी पर, लेकिन कलियुग में दीजिएगा, अन्य युगों में नहीं, बहुत समय लगता है, बहुत कठिन है, कलियुग में दीजिएगा हमें जन्म, ताकि केवल नाम लेकर हम आपके धाम आ सकें। ये कलियुग की विशेषता है। जब परीक्षित महाराज कली से मिले तो उस अध्याय को कहा गया कली को दंड और उसको उपहार भी दिया गया। तो कली को दंड देना चाह रहे थे। फिर जब कली ने प्रवेश किया, जब बातचीत हुई और ये निश्चित हो गया कि कली प्रवेश करेंगे, तो वहाँ वर्णन है
कि परीक्षित महाराज मुस्कुराए, प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए परीक्षित? अरे कलयुग आ रहा है, आपको तो दुखी होना चाहिए, आपको तो सर पीटना चाहिए, मैंने क्या कर दिया, कलयुग को प्रवेश करवा दिया। लेकिन परीक्षित प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित मन ही मन सोच रहे हैं कितना अच्छा समय आ रहा, केवल नाम उच्चारण करके, केवल भगवान का नाम लेकर लोग मुक्त हो जाएंगे, धाम प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए भक्त होने के रूप में बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन साथ साथ कली भी मुस्कुराए, कलियुग भी थोड़ा मुस्कुरा दिए। परीक्षित तो मुस्कुराए, क्यों? बहुत अच्छा समय आ रहा है, केवल नाम लेकर उद्धार हो जाएगा। कलियुग भी मुस्कुराए परीक्षित को ये बताने के लिए कि आप सोच रहे हो परीक्षित महाराज कि नाम लेकर लोगों का उद्धार होगा, अरे मैं नाम लेने दूंगा तब ना। ये कलियुग भी इसीलिए मुस्कुराए। और हम लोग देखते हैं ये कि नाम लेना कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उसको शुरू करना लोगों के लिए भयंकर कठिनाई है। हम लोग जा जाकर लोगों को कहते रहते हैं नाम लीजिए, नाम लीजिए, लेकिन कोई नहीं लेते हैं। केवल जो भाग्यवान जीव हैं वे भगवान का नाम लेते हैं। बाकी सब तो एलो आर गेलो, उनका जीवन क्या है, आए और गए, कोई लाभ नहीं। तो देवताओं ने प्रार्थनाओं के प्रारंभ में कहा कि आप संकीर्तन को प्रकट करने के लिए आप आए हैं और आप रक्षा करते हैं वेदों की, धार्मिक सिद्धांतों की और भक्ति की, भगवान के भक्तों की आप रक्षा करते हैं। तो श्री कृष्ण जब आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं किस लिए? वेदों की रक्षा करने के लिए, धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा और भक्तों की रक्षा करने के लिए। हम सब की रक्षा के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। वेदों की रक्षा कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष भी करते हैं। जब ब्रह्मा जी से खो जाते हैं, वेद गिर जाते हैं पानी में, तो भी ब्रह्मा जी के वेदों को पुनः स्थापित करते हैं और बारंबार समय समय पर आकर वेदों की सत्ता को स्थापित करते हैं। इसीलिए वेदों की रक्षा होती है। देखिए, वेद शास्त्र हमारे जीवन में होने चाहिए। जैसे एक बैल होता है, बैल की नाक में नकेल लगा दी जाती है और उसको खींचते हुए जहाँ वो जाना है चले जाता है। शास्त्र ये नकेल है हमारे लिए, नहीं तो आत्मा में शक्ति बहुत है। देखिए, ये नहीं कहना चाहिए कि आत्मा में शक्ति नहीं है, ये हमारी शक्ति ही तो है। इस जगत को हमने हिला रखा है, परमाणु बम बना रखे हैं, आत्मा की ही तो शक्ति है। एक देश दूसरे देश को तबाह कर सकता है, आत्मा की ही तो शक्ति है। तो जब ये शक्ति सही जगह नहीं लगती तो ऐसा विध्वंस होता है। और इसीलिए भगवान नकेल डालते हैं नाक में शास्त्र की, कि जहां मैं ले जाऊं वहां जाना है तुम्हें। कितना अच्छा जीवन है उस भक्त का जिसके जीवन में और कुछ नहीं, एक ही कार्य है, जहां भगवान ले जाए वहां चले जाना। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। बहुत सरल जीवन हो जाता है। हम तो अपने जीवन को जटिल कर लेते हैं। कैसे? भगवान की आज्ञा को मानकर ना मानकर बस ना कर देना, है ना। जैसे भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, बहुत स्पष्ट आदेश दिया है। मन मना मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरा अपना मन मुझ में लगाओ। लेकिन हम क्या कहते हैं? भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो, हम कह रहे भगवान मन मना कर रहा है। यही तो कहा ना भगवान ने, मन मना भव मद भक्त। बोले हाँ एकदम सही है, मन मना कर रहा है, नहीं आएंगे आपके पास। श्री चैतन्य महाप्रभु वो रक्षा करते हैं। साथ ही साथ जो असुर हैं उनका नाश या आसुरी प्रवृत्ति का आप नाश करेंगे। और एक बहुत सुंदर बात देवता अपनी प्रार्थना में कहते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देवता कहते कि आप प्रकट हो रहे हैं भगवान, लेकिन आपका एक शुद्ध भक्त, केवल एक शुद्ध भक्त आपका
ये शक्ति रखता है कि वो कई कई ब्रह्मांडों का उद्धार कर सकता है। जब हमने देवताओं की इन प्रार्थनाओं को सुना तो हमें स्मरण आया श्रील प्रभुपाद की। एक भगवान का शुद्ध भक्त कई कई ब्रह्मांडों को शुद्ध कर सकता है, उद्धार कर सकता है। ये देवताओं ने कहा है, प्रार्थना की। और हम यही देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में, एक शुद्ध भक्त, उनके हृदय में उस समय कुछ नहीं था, आज हमारे पास सब कुछ है। ये भी उनकी कृपा है, लेकिन आज सब कुछ है हमारे पास। और प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, अमेरिका जाने तक के पैसे भी नहीं थे, गिड़गिड़ा रहे थे। श्रीमती सुमति मोरारजी के सामने एक सन्यासी होते हुए एक महिला के लिए इंतजार करते थे, मिलने से मना कर दिया। प्रभुपाद सीढ़ियों पर बैठ गए हैं कि शाम को निकलेगी ऑफिस से तो सीढ़ियों पे मिल लूँगा उसको। उनके सेक्रेटरी को बार बार कह रहे हैं, और सेक्रेटरी कह रहे स्वामी जी मैडम बिजी हैं, जाइए। स्वामी जी एक बार मिला दो। थक कर उनके सेक्रेटरी उनके पास जाकर कहते मैडम आप मिल लीजिए ना एक बार, चले जाएंगे। अच्छा बुलाओ। श्रील प्रभुपाद पहुंचे, वृद्ध व्यक्ति 70 साल के, या 70वां जन्मदिन तो मनाने वाले हैं कुछ दिनों बाद। उन्होंने देखा कि बूढ़े व्यक्ति ये अमेरिका जाएंगे, क्या करेंगे, सन्यासी है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी अमेरिका बहुत ठंडा है, आप मर जाओगे। स्वामी जी को अंग्रेजी में कहा था कि स्वामी जी अमेरिका इज वेरी कोल्ड। प्रभुपाद ने कहा मैडम आई एम वेरी बोल्ड। आप समझती नहीं हैं कि मेरे गुरु का आदेश है, मुझे गुरु का आदेश पूरा करना है, कृपया एक बार भेज दीजिए, एक टिकट दे दीजिए। एक सन्यासी होकर एक महिला से गिड़गिड़ा रहे, बस एक टिकट चाहिए। किस लिए? हम सबके लिए। प्रभुपाद अपने लिए नहीं गिड़गिड़ाए थे, वे तो आराम से रह रहे थे राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में, वृद्ध अवस्था में, और क्या चाहिए हमें। लेकिन हम सबके लिए गिड़गिड़ाए थे, क्योंकि एक शुद्ध भक्त कई कई ब्रह्मांडों को मुक्त कर सकता, और वही प्रभुपाद ने किया। ये जो प्रभुपाद का आंदोलन है, ये अभी लगता है बहुत छोटा आंदोलन है, कुछ ही लोग पालन कर रहे हैं। ये जान लीजिए इस्कॉन कोई संस्था नहीं है। इस्कॉन किसी ऐसे ही व्यक्ति के, साधारण व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई कोई संस्था या कोई आंदोलन नहीं है। ये एक धर्म है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप देखेंगे, जैसे आज ऐसा ही तो एक धर्म शुरुआत किया एक व्यक्ति ने जिसका नाम था जीसस, और आज दुनिया भर में वो धर्म क्रिश्चियनिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक धर्म शुरू किया एक अन्य व्यक्ति ने, मोहम्मद, इस्लाम जाना जाता है। लेकिन उन सब ने जो धर्म उस समय शुरू किया उसमें प्रेम की कमी थी। श्रील प्रभुपाद ने अब एक शुरू किया अकेले। जीसस के पास तो फिर भी कुछ अनुयायी थे, श्रील प्रभुपाद ने अकेले शुरू किया है। और आप देखेंगे आगे आने वाले, अभी हम लोग बहुत निकट हैं इस आंदोलन को शुरू हुए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जो 10,000 साल चलने वाला आंदोलन है, 50-60 साल कौन सी बड़ी बात है। तो भी समय नहीं हुआ, लेकिन आने के समय हम देखेंगे कि यही आंदोलन, ये संस्था नहीं, ये आंदोलन नहीं, ये धर्म में परिवर्तित होगा। और जैसे आज दुनिया के हर कोने में इतना ज़्यादा अन्य धर्म फैले हैं, वो सब को ग्रहण लग जाएगा। और चैतन्य चंद्राय, चैतन्य महाप्रभु, कल भी हम लोग सुन रहे थे ना, महाराज कह रहे थे कि आज बहुत कम ये मनाया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समयों में ये बड़े बड़े विशाल तौर से मनाया जाएगा। तो ये महाप्रभु की कृपा है। तो देवताओं ने प्रार्थना की कि केवल आपकी इच्छा से
हाँ, ऐसा होगा। और आप तो कई अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतारों का वर्णन करने लग गए, देवता मत्स्य अवतार का, कूर्म अवतार का इत्यादि। और फिर अलग अलग युगों में आप प्रकट होते हैं, सतयुग में, त्रेता, द्वापर, कली, विशेष करके कली का वर्णन करते हैं। भगवान अलग अलग युगों में आते हैं। सतयुग में आते हैं, उनका वर्ण सफ़ेद होता है, और फिर त्रेता में आते हैं, रक्त वर्ण होता है। द्वापर में पीत वर्ण या श्याम वर्ण, पीतांबर धारण करते हैं। और कलयुग में अब देवता कहते हैं आप प्रकट हो रहे हैं, स्वर्ण वर्ण हेमांगो। महाप्रभु है कौन? महाप्रभु आए हैं, आ रहे हैं उस आनंद को देने के लिए। आनंद लीलामय विग्रहाय, महाप्रभु आए हैं आनंद लीलामय विग्रहाय। हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय, तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आनंद लीलामय विग्रहाय, ऐसा आनंद का मार्ग कहीं और नहीं है। हम लोगों को बचपन से भक्ति सिखाई गई, भगवान के समक्ष जाओ, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो और कुछ मांगो। कहाँ सिखलाया गया था हमें बचपन से कि नाचो भगवान के सामने, गाओ भगवान के सामने, ये ही भक्ति है। ये तो केवल चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया कि नाचना गाना, कौन सोच सकता था नाचना गाना भक्ति होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया। इसीलिए आनंद लीलामय विग्रहाय, वो स्वयं आनंद से भरे हैं और अन्यों को आनंद से भरते हैं। हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय, तपते हुए सोने की तरह रंग है उनका। तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तो ऐसे वे प्रार्थना करने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि हम, बहुत से अवतारों का वर्णन करने के बाद वो कहते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते हैं, प्रभु आप प्रकट हो रहे हैं। देवता भगवान से कह रहे हैं कि ये घोषणा भी कर रहे हैं, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं प्रभु आप प्रकट हो रहे हैं, हम बता नहीं सकते कि कितना आनंद इस ब्रह्मांड में है। क्यों? क्योंकि आप प्रकट होकर स्वयं नाचेंगे, कीर्तन करेंगे। इसको देखने के लिए ये पृथ्वी को भाग्य चाहिए। धरणी मंडल कोरेटलमा, आनंद नाही कधरे। जब महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं तो क्या हो गया? धरणी मंडल कोरे टलमल, पृथ्वी हिलने लग गई, आनंद को संभाल नहीं पा रही है। और देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस आनंद को हम कल्पना नहीं कर पा रहे, क्या आनंद होगा जब आप नाचेंगे, अपने ही नाम का कीर्तन करेंगे। देवताओं को बड़ा प्रसन्नता हो रही है। तो इसीलिए कीर्तन ये बहुत आवश्यक है। और फिर देवता कहते हैं कि इस जगत में जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं, जितने भी अन्य कार्य हैं, उन सब में श्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए हम आपके सुंदर रूप को देख सकें, क्योंकि महाप्रभु का रूप ये बड़ा रहस्यमय है। भगवान को त्रियुगी कहा जाता है, 3 युगों में आते हैं। तो चौथे युग में क्या होता है? छन्न अवतार, तो छुपे हुए भक्त के रूप में आ रहे हैं। तो देवता सब आश्चर्यचकित है, अधिकार मांग रहे हैं कि हमें कृपा कीजिए, हमें अधिकार दीजिए कि हम आपके इस रूप को, इस सुंदरता को देख सकें, क्योंकि कोई देखना भी बड़ा कठिन है।
तो फिर ऐसी प्रार्थना कर कर देवताओं ने अपनी प्रार्थनाओं को समाप्त किया। प्रार्थना की महाप्रभु से कि हम उस सुंदर रूप को देख सकें, उस कीर्तन को। अभी हम लोगों ने कीर्तन का गुणगान सुना, श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। तो महाप्रभु को उन्होंने प्रार्थना की कि जब महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं तो हमें ये अधिकार, तो ये जान लीजिए देवताओं को भी अधिकार नहीं है महाप्रभु के कीर्तन को देखने का। लेकिन अगर एक नम्र भक्त, महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं में हमें क्या सिखलाया? महाप्रभु ने हमें अपनी शिक्षाओं में सिखलाया नाम में रुचि, नाम में रुचि होनी चाहिए। और क्या है? जीवे दया और वैष्णव सेवा। तो 3 चीजें, नाम में रुचि, नाम में बहुत रुचि होनी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु आए ही उस नाम को देने के लिए, उस रुचि को उत्पन्न कराने के लिए। 1407 कल हम लोग चर्चा करेंगे कि महाप्रभु के प्रकट होने की एग्जैक्ट डेट क्या थी, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, क्योंकि कल प्रकट होना है, आज तो प्रकट नहीं करा सकते उनको। तो गर्भ में स्तुति की है महाप्रभु। अब अपने लिए, अपने कीर्तन के द्वारा हम सबको कृष्ण की ओर ले जाने वाले हैं। कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ लीलाओं में से एक लीला है रास लीला। और जैसे ही मन में रास लीला आता है तो क्या विचार आता है? कृष्ण और गोपियां नृत्य कर रही हैं। लेकिन रास लीला का अर्थ है रस का आदान प्रदान। जब भगवान और भक्त के बीच रस का आदान प्रदान होता है वो रास लीला कहलाती है। जब भक्त और भगवान में प्रेम का आदान प्रदान होता है, अपने संबंध को जानते हुए, भगवान की स्थिति को जानते हुए, वो रास लीला कहलाती है। तो जैसे कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया वो रास लीला कहलाई, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने भक्तों के साथ नृत्य किया वो भी रास लीला है। क्योंकि सही दृष्टि में रस का आदान प्रदान है। क्या कीर्तन होता था, कैसे भावाविभोर होते थे। कीर्तन करते करते भक्त आंखों में आंसू, कभी जोर से रो रहे हैं, कभी जोर से हंस रहे हैं, कभी कोई कूद रहे हैं। उद्दंड कीर्तन होता था। लेकिन ये केवल श्रीवास आंगन में अंदर। जब महाप्रभु बाहर निकलते थे स्ट्रीट में कीर्तन करने के लिए, नगर कीर्तन के लिए, तो बहुत सौम्य कीर्तन होता था। तब उद्दंड कीर्तन नहीं था, क्योंकि लोग घबरा जाएंगे। हम लोगों को अनुभव है, एक बार हम लोग सारे ब्रह्मचारी मिलकर हम लोग गए थे। उस समय हम लोगों की सैफरन सेरेमनी थी, तो सभी करीब 10-15 ब्रह्मचारियों को सैफरन मिलना था। तो एक सैफरन वस्त्र धारण करने थे। तो हम लोग एक गुफा में गए थे। किसी ने बताया कि नरसिंह देव का मंदिर है गुफा में ऊपर पहाड़ पर, कोई नहीं आता। तो हम लोग ढूंढ रहे थे ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं आए तो हम लोग आराम से कीर्तन करें। तो फिर वहाँ गए, प्रवचन हुआ। फिर उसके बाद हम सब जो थे, जिनको सबको मिलना था, सैफरन दिया गया। और अब उसके बाद कीर्तन उस गुफा के अंदर, जहाँ नरसिंह देव का विग्रह, बहुत सुंदर विग्रह है, अंदर कोई नहीं आता, वहाँ पहाड़ के ऊपर है। तो अब कीर्तन होने लग गया और अंदर थी, गर्मी थी, ब्रह्मचारी थे केवल सब। तो जोर जोर कीर्तन हो रहा है, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। गर्मी लगने लग गई सबको, सबने अपने कुर्ते निकाल दिए। कीर्तन चल रहा है सही, और बड़ा उद्दंड कीर्तन। आप लोगों को पता नहीं ब्रह्मचारी जब अकेले होते हैं तो क्या करते हैं, रहस्य बता रहे हैं आपको थोड़ा सा। बड़ा उद्दंड कीर्तन और सारे बहुत तेज हो रहा है। और ऐसे में एक फैमिली आ गई वहाँ दर्शन करने के लिए नरसिंह देव के। हमें अभी भी ध्यान है बहुत स्पष्ट, वे दरवाजे पे ही खड़े थे। उन्होंने ऐसे देखा अंदर, और अंदर का दृश्य क्या था हम अभी वर्णन भी नहीं करना चाहते हैं। क्या हो रहा था, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, कुछ हो रहा है।
उन्होंने देखा, वो वहीं से घूमे और वापस चले गए। उन्होंने कहा ये गलत जगह पर आ गए हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए महाप्रभु जब उद्दंड कीर्तन होता था तो बंद करके, दरवाजे बंद हो जाते थे श्रीवास आंगन के, और तब कीर्तन होता था। इसमें कभी कभी लोग दुखी भी हो जाते थे। एक ब्राह्मण दुखी हो गया, मुझे नहीं जाने दे रहे अंदर, मैं ब्राह्मण हूं, श्राप लगेगा इनको। लेकिन वो बेचारा बाहर, और एक दिन तो रात भर बाहर खड़ा रहा, उसकी आंखें लाल हो गई, और सुबह उसने महाप्रभु को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे घर से बाहर रखा, अंदर आने नहीं दिया, मैं श्राप देता हूं कि तुम भी घर पर नहीं रहोगे। महाप्रभु ने कहा धन्यवाद, मैं सोच ही रहा था कि कब संन्यास लेना है। तो तैयारी शुरू हो गई। जैसे हर रूप में भगवान आते हैं तो उनकी एक विशेष लीला होती है। रामचंद्र जी आए, उन्होंने क्या अति विशिष्ट कार्य किया, समुद्र पर सेतु बनाया, रावण का वध किया। श्री कृष्ण आए, महाभारत का युद्ध रचाया, गीता का ज्ञान दिया। अब जब भी आते हैं तो एक विशिष्ट कार्य करते हैं, और यह उनकी लीलाओं में एक लीला बड़ी विशेष होती है। जैसे रामचंद्र जी की लीला में वन गमन लीला बड़ी विशेष है, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में संन्यास लीला बड़ी विशेष है, क्योंकि महाप्रभु ने या अन्य किसी रूप में संन्यास नहीं लिया। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का कल आविर्भाव है। आप सबसे हमारी विनती है कि कल सुबह, ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी तो आप लोग नहीं आ पाएंगे, 4:30 बजे तक आ जाइएगा। सुबह मंगल आरती दर्शन भगवान जब देखें, जैसे ही दरपट खुलें तो भगवान भी देखते हैं। आपको नहीं पता है, हम लोग तो झुक जाते हैं, भगवान ऐसे ऐसे देखते कौन कौन आया है, कौन कौन आया, अच्छा ये आया कि नहीं, वो कहाँ गया, वो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं लेटा है, अरे हाँ वहाँ लेटा हुआ। तो इसीलिए कल सुबह आइए तो फिर भगवान देखेंगे। कल महत्वपूर्ण दिवस है, और फिर यहाँ रहिए, नाम का जप कीजिए, और कल उपवास भी है। ज़्यादा नहीं, शाम को 6-7 बजे तक उपवास कर लेना है, और ज़्यादा कठोर उपवास नहीं है। महाप्रभु महावदन्य आए, कोई कठोर उपवास नहीं, बस पानी तक नहीं पीना है। कोई तकलीफ है? ज़्यादा नहीं ना, कठोर नहीं है, क्योंकि अब पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी ना, तो फिर भूख लगती है। तो इसीलिए व्यवस्था की गई कि पानी ही मत पियो, तो आपका ध्यान भोजन पे नहीं जाएगा, पानी पे रहेगा। कम से कम कहीं ना कहीं तो रहे, लेकिन इधर अच्छा है। सो कल उपवास भी करिए, और जब सुबह यहाँ आएंगे तो दर्शनार्थी गुरु पूजा के बाद बहुत विशेष परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का संग हम लोगों को प्राप्त होगा, तो उनसे श्रवण करें, और फिर पूरा दिन भगवान के ध्यान में रहें। कल का दिवस प्रयास कीजिए कि अन्य कार्य ना करें। हमने सुना है कि इस बार तो क्योंकि बहुत विशेष होता जा रहा है सब कुछ, तो इस बार ये भी विशेष है कि जो रंग की होली है वो भी अगले दिन के लिए कर दी गई। महाप्रभु ने कहा आज नहीं, आज केवल कीर्तन होना है, आज केवल उपवास होना है, वो भी अगले दिन करना है। इसीलिए कल केवल कीर्तन और कथा होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम